अरे तुम कहाँ चली गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो मैं मम्मी जी और बुआ जी के साथ गई थी पड़ोसी के घर। उनके यहाँ मेहमान आए थे तो उन्हें जरा खाना पकाने में मदद चाहिए थी। अच्छा ठीक है, तुमने दवाई ली अपनी? अभी अभी तो घर आई हूँ, बस ले ही लेती हूँ। नहीं सोनी, ये गलत बात है। देखो तुम्हें जो काम करना है तुम करो, लेकिन दवाई अपनी टाइम पर ले लिया करो। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई और पानी लेकर आता हूँ। चलो। क्या हुआ सोनी, यहां तुम खड़ी क्यों? जाओ जाकर चेंज कर लो। सोना नहीं है क्या? आओ सोनी, सो जाओ। क्या बात है सोनी, नींद नहीं आ रही है? मैं सुला दूं? क्या हुआ जीत? अरे मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ, अलार्म लगाना है, कल सुबह जल्दी उठना है ना। तुमने देखा कहाँ है? तुम हो ही आई ना उस बाबा के यहां से। है ना सोनी, तुम गई थी ना उस बाबा के पास? क्यों सोनी, क्यों? जी, मैं जानती हूँ कि तुम इस बात से बहुत परेशान। परेशान नहीं सोनी, मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसे खोखले दावों पर यकीन कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। सोनी, ऐसे दावे कमजोर लोगों के दिलो दिमाग को मुट्ठी में बंद करने के लिए किए जाते हैं। तुम ऐसे चक्रों में कैसे पड़ सकती हो? मैं क्या करती जी, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। क्यों नहीं है सोनी?
तुम्हारा इतनी अच्छी डॉक्टर से इलाज चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। और सोनी, जब तक हम दोनों एक साथ हैं तब तक तो हम वैसे भी अकेले नहीं हैं। लेकिन हम अधूरे तो है ना जी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि अगर मैं मां नहीं बन पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं जी, तुम मुझे ये समझाने की कोशिश मत करो कि तुम्हें एक बच्चे की चाह नहीं है और इसलिए मैं ये सब करना चाहती हूँ ताकि मुझे बाद में ना लगे कि मैंने कोशिश ही नहीं की। प्लीज जी, एक छोटे से तावीज का ही तो सवाल है, इसे यहाँ रहने दो। और ये यहाँ रहने से या ना रहने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। और मैं तुम्हें कुछ करने को भी नहीं कह रही। प्लीज जी, रहने दो ना इसे यहाँ। लेकिन सोनी जी, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी बात मान लो। ठीक है सोनी, तुम इसे जहां रखना चाहती हो रख सकती हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखना सोनी, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो इससे तुम्हारे इलाज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। लोग कहते हैं वहां एक बहुत ही भयंकर और डरावनी चुड़ैल रहती है। चुड़ैल जी, आपको रात को कोई भी आवाज सुनाई दे आप दरवाजा मत खोलना, वरना जो भी इस कमरे में रहा ना उसका तो आज तक। चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, अच्छा मर गया जी, मर गया जी। मैंने कहा जी ये मुंह शुभ बंद करके बताओगे कि हुआ क्या है। वो क्या? वो चुड़ैल जी। कौन सी वो चुड़ैल? वो आ गई आपको लेने? मैनू लेने? अब क्या होगा लवली जी? अब तो जी बहुत कुछ हो सकता है, आखिर वो चुड़ैल है। पर आप घबराइए मत, जो चुड़ैल होती है ना सिर्फ जागते हुओं का खून चूसती है, सोए हुओं को वो कुछ नहीं कहती। इसलिए ना आप अपने कमरे में जाके आराम से सो जाओ। कैसी बातें करती हो लवली जी? सो जाओ? यहाँ मेरी जान निकली जा रही, आप कह रही हैं सो जाओ? मनमोहन सिंह तू तो आज गया, आज मुझे नींद तो आने नहीं वाली, और वो चुड़ैल मुझे आज बख्शने नहीं वाली। तू तो गया। अपने आप को संभालो मिक्की जी, अपने आप को संभालो, मैं हूं ना।
लो जी, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि आपको ना 10 मिनट में नींद आ जाएगी। अगर आपको 10 मिनट में नींद ना आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। नहीं जी, नाम नहीं बदलेंगे। ये नाम आपको बहुत सूट करता है। रहने दो, नाम शाम को गोली मारो। आपको कहानी सुननी है ना, तो चलो फिर कमरे शमरे में। लेडीज फर्स्ट जी। हाँ ठीक है, घबराओ ना, मैं हूं ना। आओ आ जाओ, डरो मत, आ जाओ, मैं हूं ना। अरे लेट जाओ फटाफट, जल्दी करो, जल्दी लेट जाओ। हाँ, वो जो पेड़ आप देख रहे हो ना, चुड़ैल वाला, ये 100 साल पुराना है। इस बंगले से पहले ना यहाँ कच्ची मिट्टी का कारशार हुआ करता था और वहां रहती थी कंचन, एक बहुत ही जिद्दी और बहुत ही खतरनाक लड़की, और उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था भूत। हाँ, इंसानों का खून पीने वाला भूत। उसे भूख लगती थी तो खून पीता था, उसे प्यास लगती थी तो खून पीता था। टाइम शाम कितना हुआ है? 12 बजे होंगे। 12। बस 12 बजते ही वो भूत एक्टिव शक्टिव हो जाया करता था और वो कंचन के कार से बाहर निकलता था। कार के बाहर आने के बाद उसे जो भी इंसान दिखाई देता था वो उसे पकड़ता था, उसे मारता था और उसका खून पी जाया करता था। ऐसी ही एक रात थी, ऐसी ही रात, काली अंधेरी रात, सब तरफ सन्नाटा था। आहट थी तो पत्तों के सर और भूत के ठक ठक करते कदमों की ठक 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 ठक, क्योंकि भूत बहुत गुस्से में था, उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। गुस्से में बेहाल था वो भूत। उसी वक्त कंचन को प्यास लगी। उसने अपने कार में इधर उधर देखा, उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। उसने बाल्टी उठाई और चल पड़ी कुएं की तरफ। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसने देखा वो भूखा प्यासा दरिंदा वहां खड़ा है। उसने कंचन को कहा, कंचन मुझे प्यास लगी है। कंचन बाल्टी कुएं में डाल दी, डिग 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 डिग, पानी निकाला और उसकी तरफ करती हुई बोली, डार्लिंग पी लीजिए ना। भूत ने कहा, नहीं, मुझे पानी की प्यास नहीं है, मुझे तेरे खून की प्यास है कंचन। बस भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और भूत ने उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़कर अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। उसका सारा खून पी लिया और उसे मार डाला। उसके बाद कंचन चुड़ैल बनकर उस पेड़ पर लटक गई। फिर उसने अपने पूत बॉयफ्रेंड को भी वहां से भगा दिया। पूछो क्यों? क्योंकि एक ही कॉलोनी में 2 खून पीने वाले पूत नहीं रह सकते, झगड़ा हो जाता है ना। बस ये थी मेरी मीठी और प्यार भरी कहानी। अब मैं चलती हूँ, आप ना आराम श्राम से सो जाइए। एक बात का ख्याल रखिएगा, इस बारे में कार में किसी को कुछ मत बताना, वरना चुड़ैल नाराज हो जाएगी और फिर वो आपको पता है ना आपको। मैं चलती हूँ, मुझे डर लग रहा है। ओके जी, बाय बाय जी। अरे मामा, आप कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ। ओ नहीं जी, मैं आकर कर लूंगा जी। निक्की थोड़ा सा नाश्ता कर ले, आजा चल बैठ। अच्छा जी, आप कह रही हो तो ठीक है। छोटू, निक्की के लिए नाश्ता ला। तेरी हो रही है? दे उसको। थैंक यू जी।
वो इतनी छेती छेती क्यों खा रहे? इतनी जल्दी क्या, आराम से खा। दीदी क्या ना, सरकारी ऑफिस जाना है, सुबह जाओ तो शाम को काम होता है। बाबूजी मेरे एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, बस उसी की परमिशन लेनी है। ओ मिक्की, तुझे तो देर हो रही थी ना, अब देर नहीं हो रही है? और डालू पराठा तुझे? नहीं 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 नहीं, नहीं दीदी, बहुत हो गया, बस जा ही रहा था मैं। पर जाई जी, मैं ना एक जरूरी काम शाम के लिए बाहर जा रही हूँ। सबको मेरी बाई शाय है जी। अरे लवली बुआ, नाश्ता तो कीजिए। मैं बाद में आकर कर लूंगी। हाँ, बाय लवली बुआ। बाय। लवली जी, क्या है? लवली जी, मैंने कहा जी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया जी। मैं भी बाहर जा रहा था जी, आप भी बाहर जा रही हो, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं जी? हाय रब्बा, आपके उस खटारे शटारे पे? खटारा जी? मेरा मतलब है आपके उस स्कूटर पे। रहने दो जी, मुझे तो माफी करो। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट जी। अरे सोनी, चलो बेटा, देर हो रही है, चलो दुर्गा, चलो। आप लोग जा कहाँ रहे हो? ममा, आपका पूजा का सारा सामान आ गया है। थक गई ममा मैं तो। 9 नारियल है ममा, पूजा के फूल, हल्दी, धूप, सब आ गया। फिर भी आप देख लेना। चलो उठो, देर हो जाएगी, चलो बेटा। जल्दी वापस आ जाएंगे। ए सोनी, इधर आ, इधर आ। तू जा तो रही है उस बाबे शाबे के पास, तो खबरदार ही रहना। ये जो बाबे शाबे होते हैं ना, ये बड़े खराब होते हैं। देखा, शुभ काम के लिए जाते तूने टोक दिया ना, बहुत बुरी आदत है तेरी। अरे सोनी अकेली थोड़ी जा रही है, हम सब इसके साथ जा रहे हैं बेटा। बाबा जी के लिए मन में खोट आया ना तो पाप लगेगा। चलो बच्चों। शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। बच्चा, एक लाल कपड़े में एक नारियल, एक सुपारी और मुट्ठी भर सरसों बांधकर उसकी 8 पोटलियां बना और उन्हें 8 मंदिरों के दरवाजों पर जाकर रख दे। फिर उसके बाद ये भभूति खा लेना, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ले, ये विभूति ले जा। तेरा कल्याण हो।